अच्छा जी। तो आज का जो लेक्चर है लेक्चर नंबर 10 है, वीक 10। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे हाइड्रो पावर इंजीनियरिंग जो होती है, इसके बारे में हम आज थोड़ी सी बात करेंगे कि हाइड्रो पावर इंजीनियरिंग क्या होती है। इसकी जो कंटेंट है, कंटेंट में लिखा गया है व्हाट इज हाइड्रो पावर, इसकी इंट्रोडक्शन करेंगे और साथ में हाइड्रो पावर पोटेंशियल क्या होता है, क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रो पावर प्लांट्स और लेआउट ऑफ हाइड्रो पावर प्लांट्स। व्हाट इज हाइड्रो पावर इंट्रोडक्शन, इसकी इंट्रोडक्शन क्या है। तो इसको जानने के लिए सबसे पहले हम वाटर साइकिल की तरफ चलते हैं। वाटर साइकिल क्या है आप सबको पता होगा, अभी चक्कर जिसको कहा जाता है उर्दू में, कि जी वाटर सोर्स जो होता है, चाहे रिवर हो, दरिया हो, जो भी हो, उससे पानी जो है ना क्या होता है, बुखारात की शक्ल में, इवापोरेशन की शक्ल में ऊपर उठता है और फिर ये कंडेंस हो जाता है। इससे क्या हो जाता है, ड्रॉपलेट्स बन जाते हैं और फिर यही ड्रॉपलेट्स नीचे गिरते हैं बारिश की शक्ल में। तो इसको क्या कहा जाता है, इस सारे चक्कर को या इस सारे साइकिल को क्या कहा जाता है, वाटर साइकिल कहा जाता है। अब ये समंदर में ये पानी किस तरह आता है, ग्राउंड वाटर डिस्चार्ज से आ सकता है, इनफिल्ट्रेशन से आ सकता है, ग्राउंड वाटर स्टोरेज से आ सकता है, ठीक है, स्प्रिंग्स से आ सकता है, या फ्रेश वाटर स्टोरेज आ सकता है, ठीक है। तो ये पानी आ जाता है समंदर में, फिर ये पानी बुखारात की शक्ल में या मिसाल के तौर पर दरख्तों से, ठीक है, या किसी और सोर्स से क्या हो जाता है, उड़ जाता है। फिर ये जब कंडेंस हो जाता है, कंडेंस होने के बाद ये दोबारा नीचे जमीन की तरफ आ जाता है बारिश की शक्ल में, ड्रॉपलेट्स, जिसको रन ऑफ कहा जाता, रेनफॉल कहा जाता है, ठीक है। तो अंडरस्टैंडिंग द वाटर साइकिल इज इम्पोर्टेंट, वाटर साइकिल सबसे इम्पोर्टेंट है। एंड अदर टू अंडरस्टैंड हाइड्रो पावर, हाइड्रो पावर को जानने के लिए वाटर साइकिल इम्पोर्टेंट था, जो मैंने आपको बता दिया। The energy driving the water cycle comes from the radiant energy released by the sun that heats the water and cause it to evaporate। जिस तरह मैंने आपको बता दिया कि ये पानी किस तरह साइकिलिंग करता है, किस तरह जो है ना ये एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में जाता है, तो ये पूरा प्रोसेस आपको बता दिया। इसके बाद अभी आते हैं हाइड्रो पावर की तरफ। अब इधर दो चीजें हैं, दो एनर्जीज है, अगर इसको गौर से देखेंगे इस पिक्चर को, ग्रेविटेशनल एनर्जी अगर आप देखेंगे, पोटेंशियल एनर्जी है एक साइड पे और दूसरी साइड पे काइनेटिक एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है और काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाइड्रो पावर में पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी सबसे इंपॉर्टेंट होती है। तो पोटेंशियल एनर्जी का मतलब ये है कि किसी जिस्म की हाइट की वजह से जो एनर्जी होती है किसी भी जिस्म में, उसको पोटेंशियल एनर्जी कहा जाता है, मख्फी तवानाई जिसको उर्दू में कहते हैं। पोटेंशियल एनर्जी वो एनर्जी होती है जो किसी जिस्म में उसकी हाइट की वजह से होती है। अब ये बॉल है, ये मैन है, इसको ये धक्का दे रहा है तो ये हाइट पे है, तो इसमें क्या है, अब ये पोटेंशियल एनर्जी है। अब हर की तवानाई दूसरी जो है काइनेटिक एनर्जी जिसको कहते हैं, उर्दू में इसको हर की तवानाई कहते हैं, ये किसी जिस्म की हरकत की वजह से होती है। अब ये बॉल जो है ये नीचे थ्रो आना स्टार्ट हो गया, नीचे गिर रहा है, तो इट्स मीन कि इसमें जो पहली एनर्जी थी पोटेंशियल, अब वो चेंज हो गई किसमें, काइनेटिक एनर्जी में। तो काइनेटिक एनर्जी वो एनर्जी होती है जो किसी जिस्म में इसकी हरकत की वजह से होती है। अगर एक बॉडी है वो हरकत कर रहा है तो इट्स मीन कि इसमें काइनेटिक एनर्जी। अगर एक जिस्म है, लेट्स अज्यूम पानी है, वो टैंक में स्टोर है ऊपर टॉप पे, एक छत या दूसरी छत के ऊपर स्टोर है, तो इट्स मीन कि इसमें क्या एनर्जी है, इसमें पोटेंशियल एनर्जी। अब ये पानी जब फ्लो करेगा वाटर में, ये वाटर फ्लो करेगा किसी पाइप में, तो इसमें क्या हो जाएगी, हर की तवानाई पैदा हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी पैदा हो जाएगी। तो ये दो एनर्जीज आपको बता दिए। अब काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, इज द एनर्जी ऑफ मोशन, मोशन की वजह से होती है। इन एनी मूविंग ऑब्जेक्ट हैज काइनेटिक एनर्जी, कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो अगर मूवमेंट कर रहा है, हरकत कर रहा है, तो इट्स मीन कि इसमें काइनेटिक एनर्जी है, इसमें क्या है, काइनेटिक एनर्जी है। अब आगे जो है, humans first learn to harness the kinetic energy
in water by using water wheels. ये वाटर व्हील्स है जिसे जब हम हाइड्रल पावर पैदा करते हैं, पानी से जब बिजली पैदा करते हैं तो हम टरबाइन लगाते हैं। तो टरबाइन से बिजली किस तरह पैदा होती है, एक पेन स्टॉक होता है, उसी में पानी आता है, ठीक है, और ये फिर टरबाइन के ऊपर गिरता है। जो टरबाइन के ऊपर गिरता है, ये जो पानी आता है उसमें काइनेटिक एनर्जी होती है। जब ये इसी के ऊपर गिरता है तो ये जो टरबाइन होता है ये मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस कर देता है। इसके आगे इसके साथ शाफ्ट होता है जो कनेक्ट होता है किसके साथ, जनरेटर के साथ। तो यही काइनेटिक एनर्जी पे किस में चेंज हो जाती है, सॉरी मैकेनिकल एनर्जी किस में चेंज हो जाती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज हो जाती है। किसकी वजह से, ये जब ये पानी इसके ऊपर गिरता है टरबाइन के ऊपर, तो टरबाइन के ऊपर गिरने से ये टरबाइन घूमता है, इसके घुमाव से क्या हो जाती है, मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है, और यही एनर्जी फिर क्या हो जाती है, ट्रांसफर हो जाती है शाफ्ट के जरिए जनरेटर तक, और जनरेटर में फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस हो जाती है, फिर वो ट्रांसफर हो जाती है कंबो के जरिए, जो भी इस्तेमाल वाली जगह है उस तक ट्रांसफर हो जाती है। तो ये एक एनर्जी की क्या है, फॉर्मेशन है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस तरह बनती है। अब वाटर व्हील्स कन्वर्ट द काइनेटिक एनर्जी, जिस तरह मैंने आपको बताया, देखो इस पानी में क्या कौन सी एनर्जी थी, हरकत कर रही थी, तो इट्स मीन कि इसमें काइनेटिक एनर्जी थी। तो अब ये वाटर व्हील इस काइनेटिक एनर्जी को किस में चेंज करेगा, फ्लोइंग वाटर की जो काइनेटिक एनर्जी है वो चेंज हो जाएगी टू मैकेनिकल एनर्जी में। काइनेटिक एनर्जी किस चीज में चेंज हो जाएगी, मैकेनिकल एनर्जी में, और यही मैकेनिकल एनर्जी फिर कन्वर्ट हो जाएगी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। आफ्टर दैट लास्ट में क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस हो जाएगी। अब हार्नेसिंग वाटर पावर, ये जो है ना ये इस्तेमाल कर सकती है जितनी भी ये पिक्चर्स दिए गए हैं। तो द नेसेसरी हेड कैन बी क्रिएटेड इन डिफरेंट वेज ऑफ विच टू have been practically accepted. These are: number one, building a dam across a stream, to hold back water and release it through channel, conduit or a tunnel. इसमें क्या होता है, ये बैक वाटर स्टोर है, वाटर सरफेस पॉन्डिंग जो है, ये आपके साथ डैम है और इस डैम के पीछे बिहाइंड जो है वाटर स्टोर है। ये रिवर का ओरिजिनल बेड है, ठीक है, ये ऊपर थोड़ा सा ओरिजिनल रिवर वो है, सरफेस है, और ये रिवर का बेड है, ठीक है। अब डैम से एक पेनस्टॉक हमने लगाया, एक नाली बनाई है, और ये नाली के जरिए क्या होता है, ये डैम काफी हाइट पे है, इसका हाइट ये है जो एच से हमने जाहिर किया, हेड जिसको कहा जाता है। इस हाइट से जब ये पानी नीचे की तरफ आती है तो इसकी काइनेटिक एनर्जी काफी टॉप पे होती है। तो इस पेनस्टॉक के जरिए पानी आता है, यहाँ पे हमने टरबाइन लगाया हुआ है, और टरबाइन के साथ जनरेटर भी कनेक्टेड है। तो इस टरबाइन के ऊपर जब ये पानी गिरता है, तो इस पानी की गिरने की वजह से ये टरबाइन क्या करता है, मूविंग स्टार्ट कर देता है, हरकत स्टार्ट कर देता है और घूमता है, और इस घुमाव से क्या हो जाती है, एनर्जी प्रोड्यूस हो जाती है, जिसको मैकेनिकल एनर्जी कहा जाता है। और यही मैकेनिकल एनर्जी फिर क्या हो जाती है, शाफ्ट के जरिए मुंतकिल हो जाती है जनरेटर तक, और जनरेटर उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या कर देता है, चेंज, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज कर देता है, या इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस हो जाती है, और आगे फिर जिस जगह पे आपने इस्तेमाल करना हो वहां तक मुंतकिल हो जाती है। तो ये पानी से बिजली किस तरह बनाई जाती है, इसकी क्रिएशन है, जो आज का हमारा टॉपिक था, हाइड्रो पावर इंजीनियरिंग जिसको हम कहते थे। अब है टाइप्स ऑफ डैम, अर्थ डैम है, ग्रेविटी डैम है, बटरस डैम है, और एम्बैंकमेंट या अर्थ डैम है। ये हम पढ़ भी चुके हैं, लेकिन दोबारा मैं आपको बताता हूँ। ये है हमारे साथ अर्थ डैम, ठीक है। दूसरा जो है ना ये है कंक्रीट ग्रेविटी डैम्स है, ठीक है, और ये हमारे साथ बटरस डैम है, और ये एम्बैंकमेंट डैम है। अब दूसरी जो बात है, डाइवर्ट अ पार्ट ऑफ द स्ट्रीम बाय क्रिएटिंग अ लो हेड डाइवर्जन स्ट्रक्चर लाइक बैराज। बैराज भी मैंने आपको बताया था कि बैराज, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेयर एंड बैराज, एंड साथ में डैम। तो डैम क्या है, परमानेंटली पानी को स्टोर करता है, वेयर जो है ना परमानेंट पानी को स्टोर नहीं कर सकता है, उसके ऊपर जब पानी का लेवल ज्यादा हो जाता है तो सरफेस के ऊपर पानी आता है। और बैराज क्या होता है, उसमें गेट, डैम और बैराज में ओनली डिफरेंस ये है कि अगर आप वेयर और बैराज में
کہ اگر ویئر کے اوپر گیٹ لگا دے اور پانی کو آپ کیا کر دے کنٹرول کر دے تو اٹس مین کہ آپ نے بیراج بنا دیا, اور اگر گیٹ نہ بنا دے اونلی ایک اسٹرکچر بنا دے جو پانی کے کراس ہو وہ کیا کہلائے گا ویئر کہلائے گا. تو اونلی ڈفرینس بٹوین ویئر اینڈ بیراج میں یہ ہے. اب یہ ہے آپ کے ساتھ ٹھیک ہے. اس کے بعد ہائیڈرو پاور پوٹینشیل کیا ہوتا ہے. تو ہائیڈرو پاور پوٹینشیل سب سے پہلے ہم ہائیڈرو کی میننگ پڑھتے ہیں. ہائیڈرو پاور کی, ہائیڈرو کا مطلب ہے واٹر. ہائیڈرو کا لفظ جب بھی آ جائے جس سبجیکٹ میں بھی آ جائے جس ورڈ میں بھی آ جائے اس کا مطلب ہے ہائیڈرو. ہائیڈرو کا مطلب ہے واٹر. The term hydro is the Greek word. یہ گریک ورڈ ہے for water, and hydro power is the energy contained in water. جو واٹر میں انرجی کنٹینٹ ہوتی ہے جو موجود ہوتی ہے اس کو کیا کہا جاتا ہے ہائیڈرو پاور کہا جاتا ہے. اب ہائیڈرو پاور is considered a renewable energy source. ایک چیز ہے اس سے دوبارہ اگر انرجی بنایا جائے تو this is called renewable energy source. تو ہائیڈرو پاور transfer the potential energy of a mass of water flowing a river or stream with a certain vertical fall from the head. جس میں کیا ہوتا ہے کہ جو اوپر سے نیچے کی طرف پانی آتا ہے لازماً بات ہے تو اس میں ڈیفرنس ہوگا, ہیڈ کا ڈیفرنس ہوگا. ٹھیک ہے, جس طرح یہ بتا رہا ہے کہ ہیڈ کا ڈیفرنس ہے تو اس ہیڈ کی ڈیفرنس کی وجہ سے یہ انرجی کریٹ ہوتی ہے. جو ٹاپ سے باٹم کی طرف جب یہ پانی آتا ہے تو پانی کا پریشر کافی زیادہ ہوتا ہے. فلوئنگ واٹر کی جو پریشر ہوتی ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے. اٹس مین کہ اس میں کائنیٹک انرجی بھی زیادہ ہوتی ہے. تو جتنی زیادہ کائنیٹک انرجی ہوں گی اتنی زیادہ ٹربائن تیزی سے گھومے گا تو اتنی زیادہ انرجی کی کریشن ہوگی. تو the power output from the scheme is proportional to the flow and the head. جو پاور ہوگی جس طرح میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ وہ ڈائریکٹلی پروپورشن ہے کس کے فلو. ٹھیک ہے, فلو کے اینڈ دا ہیڈ کے. ہیڈ جتنا زیادہ ہوگا تو پانی کا پریشر زیادہ ہوگا. پانی کی کائنیٹک انرجی جتنی زیادہ ہوگی پاور اتنا زیادہ کریٹ ہوگا. اب ہیڈ کیا ہے دی ہائٹ فرام وچ واٹر فال. جس ہائٹ سے پانی نیچے گرتا ہے دس از کالڈ ہائٹ اس کی. اب پرنسپل کمپوننٹس آف ہائیڈرو الیکٹرک اسکیم کون کون سے ہیں. جس طرح ڈیمز ہے ڈیم سے بھی ہم وہ بنا سکتے ہیں بجلی. فرسٹ ایلیمنٹ جو ہے. سیکنڈ ایلیمنٹ انٹیک ہے. واٹ از انٹیک, تھوڑا سا انٹیک کو دیکھتے ہیں. یہ بھی ایک کیا ہے, اس سے بھی ہم وہ کر سکتے ہیں بجلی کریشن کر سکتے ہیں. تو انٹیک کو کیا ہوتا ہے, انٹیک اسٹرکچرز آر یوز فار کلیکٹنگ واٹر فرام دی سرفیس سورس سچ ایز ریور لیک اینڈ ریزروائر اینڈ conveying it further to the water treatment plant. انٹیک ہمارے ساتھ ایک سٹرکچر ہوتا ہے جو پانی کو کلیکٹ کرتا ہے. کہاں سے کلیکٹ کرتا ہے, ریور سے, لیک سے یا ریزروائر سے, اور پھر اس کو فردر کیا کرتا ہے کنورٹ کر دیتا ہے یا منتقل کر دیتا ہے ٹریٹمنٹ پلانٹ تک تاکہ اس کی صفائی ہو. اور these structures are masonry or concrete structures and provide relatively clean water free from pollution, sand and objectionable floating material. اور یہ اسٹرکچر جو ہوتے ہیں زیادہ تر کنکریٹ سے بنائے جاتے ہیں یا میسنری سے بنائے جاتے ہیں. اور ان کیا کرتے ہیں, یہ اس کا مین مقصد یہ ہوتا ہے کہ پانی کو صاف پانی کو پرووائڈ کر دے جو پولوشن سے بھی صاف ہو, سینڈ سے بھی صاف ہو, انہی آبجیکشنیبل چیز اس میں نہ ہو, جس طرح فلوٹنگ مٹیریل وغیرہ یہ چیزیں نہ موجود ہو. تو اس قسم کے اسٹرکچرز کو کیا کہا جاتا ہے, انٹیک کہا جاتا ہے. تھرڈ ایلیمنٹ ہمارے ساتھ پین سٹاک ہے. پین سٹاک میں نے آپ کو بتا دیا, اسی پین سٹاک ایک پائپ ہوتا ہے جو پانی لیتا ہے سورس سے. سورس کیا ہے, ڈیم ہے, تو اس سے پانی لیتا ہے ٹربائن تک منتقل کرتا ہے. دس چینل جو ہوتا ہے, یہ جو پاتھ ہوتا ہے, یہ جو راستہ ہوتا ہے, یہ جو چینل ہوتا ہے اس کو کیا کہا جاتا ہے, چاہے وہ پائپ کی ٹائپ کی بھی ہو سکتا ہے اور ایک نالی بھی ہو سکتی ہے. تو یہ کیا کہلاتا ہے, پین سٹاک کہلاتا ہے. یہ ٹربائن ہے آپ کے ساتھ جس طرح میں نے آپ کو بتا دیا. اس کے اوپر جب پانی گرتا ہے اس پلیٹ کے اوپر, ان کی یہ پلیٹس ہیں, ٹھیک ہے, اور یہ کنیکٹڈ ہوتا ہے ایک سرکولر شافٹ کے ساتھ. تو یہ گھومنے لگتا ہے, تو گھومنے سے کیا ہوتا ہے, انرجی کریشن ہوتی ہے. فورتھ ایلیمنٹ ہے ٹربائن. ففتھ ایلیمنٹ کیا ہے, ٹربائن کے ساتھ پھر جنریٹر کنیکٹ ہوتا ہے. یہ جنریٹرز ہے, یہی جنریٹر پھر کیا کرتا ہے, کمبوں تک بجلی کو کیا کرتا ہے, منتقل کرتا ہے. اس کے بعد ٹرانسفارمر ہے, تو یہ ٹرانسفارمر آپ کے ساتھ ہو گئے, ٹھیک ہے. سیونتھ ایلیمنٹ جو ہے آؤٹ پٹ آؤٹ فلو یا ٹیل ریس ہے. ٹیل ریس کیا ہوتا ہے, اب
इस टरबाइन के ऊपर जब पानी गिरता है तो जो पानी इसके ऊपर गिर गया, अब ये तो मोशन उसने कर दिया, अब ये पानी नीचे आता है, जब ये नीचे आता है एक जगह पे जमा होता है, या दोबारा हम उसको क्या कर देता है, रिवर में मुंतकिल कर देता है। तो ये जिस जगह पे जमा हो गया ये पानी, ये टेल रेस कहलाता है। आफ्टर पासिंग थ्रू द टरबाइन द वाटर, जो पानी पास हो जाता है टरबाइन से, फिर क्या कहता है, रिटर्न्स, उसको दोबारा मुंतकिल किया जाता है टू द रिवर, दरिया की तरफ, थ्रू अ शॉर्ट केनाल, एक शॉर्ट केनाल के जरिए, कार्ड, उसको क्या कहते हैं, टेलरेस कहते हैं, उसको टेलरेस कहा जाता है। पावर हाउस इज एट्थ एलिमेंट है। इसके बाद है ब्लॉक डायग्राम है इसकी, थोड़ा सा हम उसको डिस्कस करते हैं। ब्लॉक डायग्राम इसकी क्या है, ये सबसे पहले इसकी किस तरह स्टार्ट होती है। तो ये एक रिजर्वायर है, रिजर्वायर मीन एक डैम है, एक सोर्स है जहां से हम पानी लेते हैं। डैम आ गया, डैम के बाद फिर दो चीजों से हम पानी, या फिर स्टॉक हो गया या इनटेक हो गया। इसके बाद ये पानी फर्दर जाएगा, मूवमेंट करेगा टरबाइन तक, टरबाइन के ऊपर गिरेगा, फिर इसके बाद टरबाइन बिजली क्रिएट करेगा, जनरेटर तक मुंतकिल करे, जनरेटर फिर पावर हाउस तक या पावर लाइन तक, इसके बाद जनरेटर के बाद फिर ट्रांसफार्मर तक मुंतकिल हो जाएगा, और ट्रांसफार्मर तक आपको पता है कि ट्रांसफार्मर के बाद सीधा घरों तक बिजली मुंतकिल होती है। तो ये बिजली की एक क्रिएशन थी जिसको हाइड्रो पावर इंजीनियरिंग का नाम दिया था। ये टॉपिक हमने डिस्कस कर दिया, अगर किसी को समझ ना आया हो तो आप कर सकते। जी हाँ भाई, किसी का कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड? No question, sir. No, अच्छा sir. तो ये, अच्छा ये हमारे साथ टॉपिक था हाइड्रो पावर इंजीनियरिंग का, ठीक है, कि हाइड्रो पावर यानी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर किस तरह बनता है, हाइड्रो पानी से बिजली किस तरह बनती है। तो ये हमने एक शॉर्ट बता दिया, ठीक है, उसमें सिर्फ ये कहा था कि इसकी सिर्फ इंट्रोडक्शन कर दे। तो ये उम्मीद करता हूँ कि आपको सबको समझ में आया होगा। इसके बाद हमारे साथ डैम है, फिर टाइप्स ऑफ स्टोरेज डैम, और साथ में जो है ना फोर्सेस ऑन ग्रेविटी डैम डिस्कस करेंगे, और डिजाइन ऑफ ग्रेविटी डैम करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में। अच्छा किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है, ठीक है? No, sir. अच्छा ठीक है, सही है फिर।